स्मार्टफोन, फेसबुक या व्हाट्सएप, ये मुद्दा पूरी तरह से छाया हुआ है। हर पेरेंट्स परेशान है कि क्या होना चाहिए, क्या बच्चों की अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ दिल्ली से बच्चे आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपके पास फ़ोन है कोई? हाँ जी। कौन सा फ़ोन है? माइक्रोमैक्स। कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? मैं 7th में। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। कहाँ है फ़ोन दिखाइए, फ़ोन दिखाइए, अपना फ़ोन दिखाइए। ये यही आपका फ़ोन? ठीक, ये स्मार्टफ़ोन है? हम्म। कौन सा फ़ोन है? सोनी का। कितने का होगा ये? 11,000। 11,000। जब लिया होगा तो बड़ा मज़ा आया होगा ना? इसको आप चलाते हैं, इस पे क्या क्या चलाते हैं आप इस पे? व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल, गेम्स। कितने घंटे बर्बाद करते हैं इस पर? 2-3 घंटे। और ज़्यादा भी करते हैं? हाँ। कितना? स्कूल टाइम में कम और वैसे ज़्यादा। समय की बर्बादी होती है इस पर? नहीं, अगर देखा जाए तो फ़ोन यूज़फुल भी है, लेकिन उसकी कुछ खामियां भी होती हैं। खामियां जैसे क्या क्या, कुछ बताएंगे? खामियां जैसे आँखों पर जोर पड़ता है और रेज़ आती हैं इनसे जो हमारे दिमाग और दिल पे असर करती हैं। टाइम पे? हाँ, टाइम बर्बाद होता है बस। तो इस पे क्या करना चाहिए? नेट पैक पे पाबंदी लगानी चाहिए? नहीं, जितने बच्चों को फ़ोन यूज़फुल है उनको दे देना चाहिए, क्योंकि फ़ोन के बिना आजकल कुछ है नहीं। जी, चलिए ठीक है। आप भी फ़ोन चलाते हैं? कौन सा फ़ोन चलाते हैं भैया? सोनी। सोनी का। ये कितने का होगा लगभग? 11,000। किस क्लास में हैं आप? 8th। 8th में। तो पेरेंट्स ने राजी खुशी से दिलाया नहीं होगा, लड़ झगड़ के लिया होगा पक्का? नहीं। नहीं। कितना समय बर्बाद कर देते हैं फ़ोन पर? 3-4 घंटे। 4 घंटे। 4 घंटे अगर आप बर्बाद करते हैं फ़ोन पर, अगर 4 घंटे अगर स्टडी करें तो कैसा रहेगा? इतनी स्टडी नहीं होती। समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। वैसे क्या 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 कहना है आपका कि समय बर्बाद होता है इन सब चीज़ों को लेकर? इतना ज़्यादा भी नहीं, यूज़फुल भी होता है। ज़्यादा क्या है, यूजफुल है या हानिकारक है? हानिकारक। हाँ, तो कुछ चीज़ें बंद होनी चाहिए वैसे। हम्म, जैसे क्या क्या? जैसे नेटफ्लिक्स, बस नेटफ्लिक्स। आप बताइए, आप किस क्लास में हैं? मैं MCA। फ़ोन है आपके पास? हाँ, कितने का है फ़ोन आपका? मेरा 7,000 माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स, यानी कि फेसबुक वगैरह सब चलाते हैं। क्या यूजफुल मानते हैं इसको? समय की बर्बादी नहीं होती? ज़्यादा तो पढ़ाई में वो उतना नहीं लगता। आपका खुद मेरा का? खुद का यानी मेरा एक्सपीरियंस है। आपका खुद का नहीं लग पाता, जो समय आप देते थे पहले पढ़ाई में वो आप नहीं दे पा रहे हैं। आप कितने घंटे वेस्ट होता है वैसे? हो जाते हैं 3-4 घंटे आराम से। 4 घंटे। मानते हैं कि यह गोल्डन चांस है ये आपकी स्टडी के लिए, हम जो भी हैं बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी, लेकिन फ़ोन की वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है बच्चों का, और यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ ही होता है। तो पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप, जो बच्चों को दिला देते हैं? कुछ बच्चे होते हैं लड़ झगड़ के लेते हैं, ज़बरदस्ती लेते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके माता पिता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उनको फिर? कि टाइम लिमिट दे देनी चाहिए कि इस टाइम से इतने टाइम तक यूज़ करना है, उसमें जितने पढ़ाई का काम है वो यूज़ कर सकते हैं उस टाइम के लिए। क्या कॉलेज में अलाउ करना चाहिए ले जाने के लिए? हाँ, कॉलेज में अलाउ कर देना चाहिए। नहीं, स्मार्टफोन या सिंपल कोई फ़ोन साधारण सा जिस पे आउट गोइंग इनकमिंग हो? हाँ, आउटगोइंग इनकमिंग वाला। लेकिन अब ये है कि टाइम पास होता नहीं है विदाउट यूज़, तो फिर यूज़ के लिए चाहिए ही चाहिए होता है सबको। यानी कि है तो नुकसान ही कुल मिलाकर। बिल्कुल। जैसे कि आजकल सभी देख रहे हैं कि सी न्यूज़ की एक मुहिम चल रही है व्हाट्सएप, फेसबुक और स्मार्टफोन के लेकर। बच्चे मानते हैं जिनके पास फ़ोन है कि स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर करें भी तो पेरेंट्स की देख रेख में करें, क्योंकि इस पे समय की बर्बादी होती है और जो फोकस उनको पढ़ाई पर करना चाहिए वो नहीं हो पाता। हमारे साथ दिल्ली के कुछ प्रोफेसर डिस्ट्रिक्ट के मौजूद हैं, वहाँ से आए हुए हैं, अपने न्यूज़ रूम में हूँ इस वक्त सी न्यूज़ के। मैं उनसे बात करता हूँ क्या होना चाहिए। आप बताएं सबसे पहले कि क्या मानते हैं जिस तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया आया और इतना स्मार्टफोन आया कि नेट वाला आ गया, नेट पैक दिला दिया बच्चों को, क्या ये सही है? बोलो। आप बताइए पहले। आप नहीं, इन्हीं से पूछ। नहीं, आपको क्या लगता है, हाँ, आपकी राय क्या है वैसे? हाँ। ऐसा है, इसके लाभ के साथ साथ हानियाँ भी हैं। कई चीज़ें हैं जो इनके लिए एजुकेशनल हैं।
एजुकेशनल में इंटरनेट से ये बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, कई बार ये है कि लेट नाइट में सोते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो वो सुबह देर से उठना है इन्होंने, तो वो थोड़ा सा इनके लिए फिर हानिकारक है। जल्दी जल्दी में जाना, जल्दी जल्दी में आना, तैयार होना, वो सब चीज़ें इनको दिखते हैं। आप बताइए, आप क्या मानते हैं जिस तरह की चीज़ें समाज में उत्पन्न हुई हैं, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि व्हाट्सएप फोन सारी चीज़ें आ गई हैं, इस युग में बच्चे जिस तरह समय की बर्बादी कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक पर समय बर्बाद हो रहा है? देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो आज की डेट में आप स्टडीज़ को बिना इन इंस्ट्रूमेंट्स के, इन इक्विपमेंट्स के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके देखेंगे, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स और आपके जो ये और अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो स्टडीज़ के लिए बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि आज की सोसाइटी, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे और सीनियर सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो बेसिकली दे आर सो कन्फ्यूज्ड। एक टाइम पे वो ये चाहते हैं कि बच्चे मॉडर्नाइज हो जाएं, लेकिन मॉडर्नाइज हों विदाउट मॉडर्न टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है इंडियन सोसाइटी का, एक विवाद है, विरोधाभास है कि इस तरीके से चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती। अगर बच्चों को ये भी सिखाया जाए कि ऐप्स कैसे क्रिएट होती हैं, प्रोग्राम्स कैसे प्रोग्राम किया जाता है, तो वो ज़्यादा टाइम उस पे स्पेंड करेगा। इस पे जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को मोबाइल वगैरह दे देना चाहिए, लेकिन जितना टाइम वो उस पर स्पेंड करते हैं उससे कुछ कम होना चाहिए, कुछ 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए। मतलब पूरा टाइम बच्चे उस पर फोकस करें तो उससे ठीक नहीं लगता। उनसे स्कूल का होमवर्क भी नहीं हो पाता कई बार, और घर में भी पेरेंट्स से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं बच्चे। मेरा ऐसा मानना है कि दे दें, लेकिन उसे थोड़ा टाइम बाउंड करके देना चाहिए। नुकसान मानते हैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो रहा है? बहुत नुकसान है इससे। इससे बच्चे को लगता है वैसे तो मेरे फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन रियल में कोई फ्रेंड नहीं है, तो बच्चे डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं इस बात से। तो जिस तरह से आपने देखा कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं दिल्ली से, जो हमारी बातचीत हुई, और जिनका सभी का ये मानना है कि जो भी बच्चों को दिया जाए वो उनकी देख रेख में हो, पेरेंट्स देखें, वॉच करें उस चीज़ को, क्या चला रहे हैं क्या नहीं चला रहे हैं। फिलहाल नुकसान तो 100% नहीं तो 80% या 75% फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों का समय की बर्बादी तो हो ही रही है। कैमरा पर्सन कमल के साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।